हाय फैमिली, हाय माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी लाइफ में आप डेफिनेटली अच्छा कुछ कर रहे होंगे एंड आगे बढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स आज का जो डाउनलोड है ये ऐसी एनर्जी है कि मैं आपसे क्या बताऊं। जैसे यहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ कि व्हाट योर लाइफ वांट टू से यू। आपकी लाइफ आपसे क्या कहना चाहती है, क्या बातें करना चाहती है। आपकी लाइफ आपसे कुछ कहना चाहती है जो शायद अभी तक आप नहीं जान पाए हैं। मुझे कुछ यहाँ पे ऐसे मैसेजेस एंड डाउनलोड्स एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, जैसे कुछ अनफोल्ड होने वाला है फ्रेंड्स, या फिर कुछ ऐसी सच्चाई भी आपके सामने आने वाली है, या फिर ये भी हो सकता है फ्रेंड्स, मतलब ये मिक्स है, मिक्स मुझे एनर्जी यहाँ पर लग रही है। डेफिनेटली ये आप ही सभी की एनर्जी है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप चैनल से कनेक्ट होइए, मुझसे एनर्जी एक्सचेंज करिए। अगर आप वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई मैसेज है आपके लिए फ्रेंड्स, और तभी आप वहाँ आकर रुकते हो, या फिर आपकी इंट्यूशन कहती है कि इस यहाँ देखा जाए, ये वीडियो सुनना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो भी मैसेजेस यहाँ पर आने वाले हैं फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के चैप्टर से ही कनेक्टेड है। जो भी मैसेज निकलते हैं, आई डोंट नो यहाँ पे क्या मैसेज निकलेंगे, क्या गाइडेंस आएगा, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि समथिंग डिफरेंट एंड सरप्राइजिंग आपने। लेट्स सी फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर मैं कार्ड्स पहले लूँ एंड देन आई विल टेल यू, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये मुझे एंड डाउनलोड आया कि योर लाइफ वांट टू टॉक टू यू। आपकी लाइफ आपसे कुछ बातें करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। मैं इसे कंसिडर करूँगी, बिकॉज इसे नहीं। ओके, लेट्स सी। लाइफ आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ बातें हैं जो आप तक पहुंचना है फ्रेंड्स। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है ना, तो यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ हिडन चीज़ बताना चाहते हैं। कुछ हिडन बातें हैं जो आप तक पहुंचनी है, और तभी आप यहाँ पर आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं। या फिर फ्रेंड्स, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे तो डेफिनेटली यहाँ कुछ मैसेज हैं जो आप तक पहुँचने हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, आई होप दोस्तों कार्ड्स आपको क्लियर दिख रहे होंगे दोस्तों। ओके, मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ आपके सामने कोई चैप्टर ओपन करने जा रही है फ्रेंड्स। ओके, और उससे पहले यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी हीलिंग पूरी तरह से हो जाए। ओके, अगर आप ये जो भी चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन होने जा रहा है फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, यूनिवर्स की सबसे पहली प्रायोरिटी अगर कुछ है दोस्तों, तो वो है आपकी हीलिंग। क्योंकि ये जो चैप्टर आपके सामने ओपन करने जा रहा है, ये जो लाइफ आपके सामने आपसे दिखाना चाह रहा है, बताना, आपका लाइफ आपसे जो कहना चाह रहा है फ्रेंड्स, ओके, उसके लिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद को हील करिए। ओके, आप अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करिए, गैदर करिए उसको, और अपने आप को आप समझने की कोशिश करिए। आपको किसी भी तरीके से हैंग नहीं रहना है, खुद को रेस्ट भी दीजिए आप। और यहाँ तक कि फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आपको अपने साथ ही ऑनेस्ट भी होने की ज़रूरत है, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखावे की ये हीलिंग नहीं है, दिखावे के लिए खुश नहीं करना है खुद को। इनफैक्ट मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि आपको ये करना है दिल से, अपने लिए। क्योंकि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं ना दोस्तों, कि अगर आप ये पॉज नहीं लोगे, ओके, यहाँ पे देखिए हीलिंग का कार्ड आया है, पॉज का भी कार्ड आया है, एंड ऑथेंटिसिटी, पेशेंस, मैं कार्ड आपको पहले शो कर दूं, एंड एन्चेंटमेंट। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको अपने उस ऑथेंटिक वर्जन में रहना है। ऑथेंटिक वर्जन आपका यही है फ्रेंड्स, कि लोगों ने आपकी एनर्जी को बहुत डिस्टर्ब किया है। ओके, बहुत डिस्टर्ब किया है आपकी एनर्जी को। ये मैं इमोशनली भी कह रही हूँ, ये मैं फिजिकली भी कह रही हूँ, ये मैं मेंटली भी कह रही हूँ फ्रेंड्स। आपके जो सब्र, यहाँ पेशेंस देख रहे हैं आप, पेशेंस का कार्ड, आपके सब्र को उस सीमा तक टेस्ट किया गया है, उस सीमा तक झकझोरा गया है, जहाँ तक अच्छे से अच्छा बंदा टूट जाता है, बिखर जाता है। इस हद तक आपके पेशेंस को टेस्ट किया गया, और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत क्लियरली, जो आपके अराउंड में हैं लोग, अगर आपको किसी भी तरह का प्रेशर डाल रहे हैं, किसी भी तरह से आपको कोई कार्य करने के लिए कह रहे हैं, या ज़बरदस्ती जिसके लिए आप तैयार नहीं हो दोस्तों, तो आपको डायरेक्टली उनसे कहना है कि हैव पेशेंस, आई एम नॉट रेडी नाउ। आपकी लाइफ आपको ये बोलना चाह रही है कि आप ज़बरदस्ती से काम मत करिए, खुद को हील करिए। आपको पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है, और अगर कोई दूसरा आपको फोर्सफुली कुछ कहता है, कुछ करता है, या कोई दबाव, या फिर आपकी फीलिंग्स के साथ ज़बरदस्ती का एक
अटैचमेंट जोड़ना, तो आप वहाँ पर उससे डायरेक्टली बोल सकते हो कि हैव पेशेंस, मैं अभी रेडी नहीं हूँ फ्रेंड्स, आपको ये बोलना होगा। एंड दोस्तों यहाँ पर ये मैसेज आया है कि नोटिस द मैजिक एंड मिरेकल्स इन द मंडन। आपको छोटी सी छोटी चीज़ों में भी यूनिवर्स पे वो फेथ, वो विश्वास रखना होगा कि उसमें वो यूनिवर्स मैजिक कर सकते हैं, उस सिचुएशन में भी मैजिक हो सकती है, उस सिचुएशन में भी यूनिवर्स ब्यूटी डाल सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपने सब कुछ खो दिया है दोस्तों। ओके, यहाँ खोने से मतलब है कि आप अपनी इनर सोल यानी कि अपने अंदर की चीज़ों को कहीं ना कहीं लॉस कर गए हैं दोस्तों। ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि लोगों ने आपको कहीं ना कहीं बहुत दबाने की कोशिश की है, और इस दबाने की वजह से, सुप्रेशन की वजह से फ्रेंड, आपने ना अपने इमोशंस को बहुत दबाया। आप जितना हंसना चाहते थे ना, डेफिनेटली आप हंसे, मगर जितना हंसना चाहते थे आप उतना नहीं हंसे। आप जितना रोना चाहते थे, अपने आंसुओं को निकलने से पहले ही आपने पी लिया। ये रीडिंग अगर अभी तक आपकी एनर्जी से कनेक्ट की है तो आगे आपके लिए रीडिंग है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ से निकलने वाला है। जो लाइफ आपको आपसे बात करनी चाहती है, आपकी ही लाइफ ये मैसेज आप तक पहुँचा रही है। योर लाइफ वॉन्ट टू टॉक टू यू थ्रू दिस रीडिंग। इस रीडिंग के जरिए आपकी लाइफ आपसे बात कर रही है, बस इतना समझ लीजिए दोस्तों, थ्रू दिस रीडिंग। ओके, एन्चेंटमेंट फ्रेंड्स, यू कैन नॉट फाइंड ब्यूटी देन सिक टू क्रिएट। आपको यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि आपको ब्यूटी और ये हीलिंग खोजने की जरूरत नहीं है, आपको खुद में इसे खुद में ही इसे उसकी ग्रोथ करनी है। आपको उसकी ग्रोथ आपको खुद में ही करनी है, उस ब्यूटी की, उस हीलिंग की, और अपने इमोशंस को आपको सेफ रखना है दोस्तों, सेफ रखना है। बिकॉज यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करते ही रहते हैं, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी को कभी भी बैलेंस नहीं रहने देते। आपकी हीलिंग के साथ, आपकी इमोशंस के साथ, आपकी एनर्जी के साथ वो खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी ऑथेंटिसिटी को पहचानना है। और समवन नॉट बीइंग रियल विथ यू, इज समवन नॉट बीइंग रियल विथ यू, अगर कोई ऐसा है जिसको आप फील कर पा रहे कि वो आपके साथ रियल नहीं है, तो उनको वहीं रोक दीजिए, उनको वहीं रोक दीजिए फ्रेंड्स। आपको अपनी इंट्यूशन का यूज करना होगा, और देन ही आप इस चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। यस, ये कार्ड्स यहाँ पर ये कह रहे हैं आपकी लाइफ में कुछ अनफोल्ड होने वाला है दोस्तों। मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ अनफोल्ड होने वाला है, जिससे पहले यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को हील कर लीजिए, खुद को थोड़ा पॉज करिए। पॉज का मतलब थोड़ा सा रोकिए, एंड गैदर योर सेल्फ फॉर रेस्टिंग। अपने आप को इकट्ठा करिए, अपनी पावर को इकट्ठा करिए, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करिए, और खुद को रेस्ट दीजिए, अपनी सोल को रेस्ट दीजिए। नॉट फिजिकली फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनली। आप इमोशनली भी अपने आप को रेस्ट दीजिए, क्योंकि आगे आपके सामने बहुत बड़ा चैप्टर ओपन होने जा रहा है फ्रेंड्स। योर लाइफ वांट टू टेल यू। लेट्स सी यहाँ अब टैरो क्या बता रहा है। कुछ तो बड़ा होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ टैरो क्या बता रहा है आपको, और क्या मैसेज है यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए। किंग ऑफ वैंस, ओके, नेक्स्ट कार्ड। ओके फ्रेंड्स, 7 ऑफ वैंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंस। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ वैंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फायर साइन यहाँ पर है। ओके, एयर साइन भी है यहाँ पर, अर्थ साइन भी है यहाँ पर। ओवरऑल ये रीडिंग सभी साइन के लिए है, जो प्रोमिनेंट थे मैंने वो बताया आपको। नेक्स्ट कार्ड वेंस, ओके। नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई आपका मेहनत जो है ना फ्रेंड्स, इतना बड़ा शिफ्ट लेकर के आएगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना समझना सीख चुके हो। आपने आगे बढ़ने की जो कहते हैं ना, जो सोच अपने अंदर पनपने दी है, वो वर्क कर रही है, वो मैनिफेस्ट हो रही है, वो यूनिवर्स तक पहुंच रही है दोस्तों। वो यूनिवर्स तक पहुंच रही है दोस्तों। आपने जो भी किया है वो यूनिवर्स तक पहुंच रहा है, और बहुत बड़ा कोई चैप्टर यहाँ पर ओपन होने वाला है आपकी लाइफ में। यस फ्रेंड, क्वीन ऑफ कप्स एंड लेट्स सी 4 ऑफ वैंस। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ, जो कार्ड्स मुझे यहाँ बता रहे हैं कि जब आपने सब कुछ, यानी कि आपने अपनी लाइफ का चार्ज अपनी हाथ में लिया दोस्तों, और आपने ये डिसाइड किया कि आई डोंट वांट स्टक। आप स्टक नहीं होना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो, और उसके लिए आपने ज़बरदस्त मेहनत भी की,
और आपकी इन्हीं एटीट्यूड, आपकी इन्हीं रवैये को देख करके, आपकी इसी सोच को देख करके यूनिवर्स कोई बहुत बड़ा चेंज लाने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है और बहुत लोग इस चेंज को ना समझ नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, कि ये हुआ कैसे, सडन कैसे हुआ आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ यहाँ पर आपसे कह रही है कि आपकी लाइफ में वो चेंज आने वाला है फ्रेंड्स। आपकी मेहनत तो भाई रंग लाएगी। आज आपने की है, कल की है, या फिर कल करके आप भूल चुके हो उस मेहनत को और आपको ऐसा लगा कि अब तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट रिजल्ट इज वेटिंग फॉर यू फ्रेंड्स। रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। एंड यहाँ देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए आप यहाँ, ये देखिए मैं इस सिंक्रोनिसिटी को आपको दिखाना चाहती हूँ। आपने जो मेहनत किया है दोस्तों, वो तो आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल ही रहा है और ऐसी लाइफ आपको मिलेगी कि आपने सोची भी नहीं होगी, और ये कभी भी आपकी लाइफ में हो सकता है। दिस रीडिंग इज टाइमलेस फ्रेंड, और यहाँ आपकी लाइफ आपसे बात करने जा रही है, बात कर रही है इनफैक्ट थ्रू दिस रीडिंग और इन कार्ड्स के जरिए। ये कार्ड्स आपकी एनर्जी हैं फ्रेंड्स, और एनर्जी कभी गलत नहीं होती, कभी झूठ नहीं बोलती, बस इतना समझ लीजिए। और ये समय जो बदलेगा आपको वहाँ ले जाकर के खड़ा कर देगा जहाँ आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो सब आपकी तरफ आ रहा है। पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बदलेगी, अच्छा घर, अच्छा रिलेशन, हर चीज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड्स 1 बाय 1 आए हैं फ्रेंड्स। एंड यू कैन सी हियर, आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ कार्ड्स क्या बता रहे हैं। जो मेहनत, ये आपकी मेहनत है, ये समय अब आपके पक्ष में घूम रहा है। और फ्रेंड्स उसके बाद जो आपको मिलेगा वो आपके सामने यहाँ पर है। वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। ओके, नाउ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये आप देखिए हैंगमैन का कार्ड आया है फ्रेंड्स। ये हैंगमैन का कार्ड जरूर है दोस्तों, लेकिन मुझे यहाँ पर विजडम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो मेहनत की है वो रंग लाएगी दोस्तों। यहाँ विजडम इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। ओके, एंड यू कैन सी हियर विजडम एंड ये हैंगमैन। फ्रेंड्स डेफिनेटली आपने अपने लिए जो मेहनत की थी वो तो रंग लाएगी फ्रेंड्स, उसके साथ ही साथ आपके अंदर जो ज्ञान, जो नॉलेज है वो भी बहुत बढ़ेगा और आपकी ऑरा को वो प्रभावित करेगा फ्रेंड्स। बहुत, मैं यहाँ पे कामनेस देख पा रही हूँ। आपकी पर्सनालिटी में जो चेंज आने वाला है वो बहुत काम होगा, बहुत काम होंगे आप। एंड फ्रेंड यहाँ पर ये आप देखिए, ये आप देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स। इट मीन्स आपको चेंज तो मिलेगा ही, साथ साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। और आप, मैंने कहा ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब कोई चीज़ अब आप सोचेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, आप करेंगे। आप अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे। यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी सेकेंड। ऐसी आपकी एनर्जी और मानसिकता बन जाएगी कि आपको सब कुछ करना है और विद इन मैं यहाँ देख पा रही हूँ ना कि बस आपको सब कुछ करना है और आप अपने टाइम को ऐसा मैनेज करेंगे, ऐसा मैनेज करेंगे कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब मेरा एक भी मिनट मैं ऐसे जाया नहीं कर सकता, नहीं कर सकती मैं। आप खुद ही ऐसा कुछ करेंगे, स्टेप लेंगे, एक्शन लेंगे। और फ्रेंड अब आप उस निगेटिव जोन से बाहर निकलेंगे जिसमें कहीं ना कहीं स्टक थे आप। ये ब्लैक एनर्जी देख रहे हैं, पेंटिकल्स तो था आपके पास, मैं ये भी देख रही हूँ फ्रेंड्स। मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि आपके पास पेंटिकल्स थे, लेकिन उस पेंटिकल्स का सुख पाने के लिए जो ब्लेसिंग्स होनी चाहिए वो नहीं थी आपके पास। और वो अब आपका जीवन आपको देने जा रहा है, आपकी लाइफ आपको देने जा रही है। और यही आपको आपकी लाइफ बताने जा रही है कि आप जब भी कभी इस रीडिंग को पा रहे हैं, इस रीडिंग को देखने के बाद जो आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, ये रीडिंग तभी आपके तक पहुंची, क्योंकि एनर्जी फ्रेंड्स, एनर्जी कैच करती है। आप दुनिया में कहीं भी हो, आप दुनिया में कहीं भी हो और इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हो, कभी भी पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने इस रीडिंग को अपनी एनर्जी के थ्रू ही बुलाया है और तभी आप ये सब सुन पा रहे हो। आपकी एनर्जी ने इस रीडिंग को बुलाया फ्रेंड्स। आज पहुंचे, कल पहुंचे, कभी भी पहुंचे फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी ने इस रीडिंग को आप तक पहुंचाया है, क्योंकि आपको ये सब कुछ जानना और सुनना जो था फ्रेंड्स। इसके बाद पेंटिकल्स होते हुए भी सुख नहीं, लेकिन अब वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, डेफिनेटली आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशन, प्यार, सम्मान, लोगों के दिलों में राज करना, लोग आपको समझेंगे। और एक पोजीशन पाने के बाद भी इतना हम्बल बने रहना। ये पोजीशन जरूरी नहीं कि मैं किसी बहुत बड़े पोस्ट की बात कर रही हूँ, नहीं फ्रेंड्स, ये पोजीशन आपकी सेल्फ की है। आपके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर की जो हीलिंग है, जो सेटिस्फैक्शन है, जिसको अब आपकी लाइफ आप तक पहुँचाने जा रही है। आपकी मुलाकात आपके ही सेटिस्फैक्शन से होगी फ्रेंड्स, जहां आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरा लाइफ जाकर के ऐसा स्टेबल हुआ है और मैं अपनी लाइफ में वो खुशी वाली एनर्जी फील कर पा रही हूँ। क्योंकि सेलिब्रेशन दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ में वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो
कहते हैं ना कि जब वो हस्तक्षेप करते हैं तो कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं फ्रेंड्स। और अब आपको वो प्यार, वो सम्मान, आपके रिलेशन में वो प्यार, आपको वो हीलिंग, वो घर जिसका कभी आपने कल्पना किया था, वो सब आपके झोली में डाला जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। बिकॉज यहाँ पर इतने पावरफुल कार्ड भी तो आए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आप, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून हियर। ओके, यू कैन सी द कार्ड हियर। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो यूनिवर्स स्वयं कर रहे हैं। अब वो स्वयं कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में वो सुकून, वो प्रेम महसूस कर सको दोस्तों, जिसके लिए आपको इतना परेशान किया गया, जो आपसे छीना गया, वो सब कुछ। इसीलिए यूनिवर्स ने शायद पहले ही आपसे कहा कि आपको सबसे पहले खुद को हील करने की जरूरत है फ्रेंड्स। जब तक आप हील नहीं रहोगे ना, खुद को हील नहीं किए रहोगे, तब तक आप इन सभी ब्लेसिंग्स को ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए यूनिवर्स ने कहा कि थोड़ा खुद को पॉज करो। यहाँ ये देखिए कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, आप खुद को थोड़ा पॉज करिए और हील करिए। और जब आप खुद को हील करेंगे तब जाकर के आप इन सभी ब्लेसिंग्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करोगे दोस्तों, खुद की तरफ अट्रैक्ट होंगे आपके। ये जितने भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी लाइफ आपकी तरफ भेज रही है। मैं यहाँ पर कुछ क्लैरिटी भी लेना चाहूँगी। ओके, आपकी लाइफ और क्या आपसे कहना चाहती है, और क्या आपसे कहना चाहती है आपकी लाइफ, और क्या संदेश वो आप तक पहुंचाना चाहती है। वॉट योर लाइफ वॉन्ट टू टॉक टू यू, क्या है संदेश। द आउटसाइडर, यस फ्रेंड, यहाँ आउटसाइडर से क्लियर मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स, जैसे अपने ही घर में बाहर जैसा फील करना, अपने ही सोसाइटी में बाहरी जैसे लोगों की तरफ फील करना आपको फील करवाया गया है। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये एनर्जी है आपकी। अपने ही घर में आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आप एक आउटसाइडर हैं। अपने ही आपकी जो सोसाइटी है जहां आप रहते हो फ्रेंड्स, वहां पर आपको फील करवाया गया है ये। और आपने दोस्तों, मैं बता दूं कि आपने जब ऐसा महसूस किया ना, आपने खुद ही लॉक कर दिया कि मुझे किसी से कनेक्ट नहीं होना है, मुझे किसी से कनेक्ट नहीं होना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है। ये जो बाहर आप ये कलरफुल देख रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर, आपने जब लोगों ने आपको आउटसाइडर फील करवाया तो कहीं ना कहीं आपने भी लॉक लगा लिया अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे, सब कुछ, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यूनिवर्स सब देख रहे थे दोस्तों, आपकी उस पीड़ा को, आपके उस कष्ट को देखा जा रहा था यूनिवर्स के द्वारा। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करी ना, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग मैं यहाँ से कह रही हूँ कि आपके जीवन में कभी ना कभी फलित होगी, बिकॉज दिस इज टाइमलेस रीडिंग फ्रेंड। और यहाँ पर आपकी लाइफ आपसे बात कर रही है, तो लाइफ कब आपके जीवन में कलर ऐड कर दे, वो भी जो आप चाहते हो, ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ यूनिवर्स जानते हैं कि ये कब हैपन हो जाए आपकी लाइफ में। हाँ, ये रीडिंग जब भी आप तक पहुँच रही है, इट मीन्स आपकी एनर्जी ने इस रीडिंग को बुलाया है, और तभी आप ये सब कुछ सुन रहे हो। और जिस तरह से आपने अपने आप को कैद कर लिया इन बाहरी खुशियों को, आपने कहा कि नहीं, इतना दुख तकलीफ, इतना इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के बाद अगर मुझे मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं था दोस्तों। लोगों ने भले ही आपको आउटसाइडर की तरफ फील करवाया, आपने खुद को भले ही बंद कर लिया, लेकिन यूनिवर्स ने आपके समय का पहिया घुमा दिया है। वो जानते हैं कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उसने कितना सहा है। ये प्रकृति का प्यार सबके लिए होता है दोस्तों, ये तो प्रकृति की दी हुई चीज़ होती है। प्यार, इमोशंस, दुनिया को देखना, अपनी खुशियों को एक्सप्लोर करना, दुनिया को एक्सप्लोर करना, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना, ये तो प्रकृति की दी हुई चीज़ है। तो कोई कैसे आपको बांध सकता है? आपको रोकने वाला दुनिया में चाहे जो हो फ्रेंड्स, लेकिन ये दुनिया को चलाने वाला आपको कभी रुकने नहीं देगा, इस बात पे यकीन रखिएगा। वो आपके साथ खड़े हैं और यही परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है फ्रेंड्स। ये मैसेज यहाँ पर क्लियर मिल रहा है फ्रेंड्स। आउटसाइडर बन के तो नहीं जीने देंगे आपको यूनिवर्स, क्योंकि उन्होंने आपके दर्द को देखा है। किसी भी जीवन के पड़ाव में आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि ये लाइफ आपकी आपसे कह रही है। फिर पेशेंस का कार्ड आया फ्रेंड्स। आपने, कहते हैं ना कि आप देख पा रहे हो हियर अ प्रेग्नेंट लेडी। अब यहाँ पे प्रेग्नेंट का मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आपने अपने दिल की बातों को दबा करके, कहते हैं ना, हमने अपनी सारी बातें पेट में ही रख ली, कहीं नहीं। आपने अपनी सारी बातें अंदर ही रखी, अपने सारे इमोशंस अंदर ही रखे। आपने हर एक परिस्थिति में दोस्तों, हर एक परिस्थिति में जो आपने झेला, जो सहा, जो आपको फील करवाया गया, वो सब कुछ आपने किसी से नहीं कहा, आपने अंदर ही अपने रख लिया, आपने अंदर ही रख लिया। लाइफ का कोई भी फेज हो फ्रेंड्स आपके, आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। कहते हैं ना, दिल की बात दिल में दबा के रख लिया। खुशी है किसी से नहीं कहना, गम भी है तो किसी से नहीं कहना, बस अपने जीवन में जो है उसको लेकर के आगे बढ़ना। और खुद को हर खुशी से दूर करके आपने
अपने आप को ही, जैसे लोगों ने चाहा कि आप आउटसाइडर बन करके रहें, तो अपने आपने भी उसे मान लिया, उसे कंसिडर कर लिया कि ठीक है भाई, मैं यही बन करके रहूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, यूनिवर्स को कहाँ मंजूर था ये? कितना और दबाया जाएगा आपको, कितना? आपकी लाइफ कुछ और ही आपको देना चाहती है, आपके भाग्य में कुछ और ही है जो यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं। ओके, आपके भाग्य में कुछ और ही है दोस्तों। यहाँ 2 कार्ड्स निकले हैं। ओके, कंपैरिजन, कंपैरिजन तो हुआ है दोस्तों आपके साथ, लेकिन अब नहीं फ्रेंड्स, अब नहीं। ऑर्डरीनेस, रीबर्थ। ओके, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ यहाँ पे। मेरे दिमाग में अभी कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया था फ्रेंड्स, और यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ गया। ये देखिए, अभी जब मैं रीडिंग कर रही थी, ये कंपैरिजन का कार्ड जब मैंने देखा तो मुझे, मेरी इंट्यूशन मुझे बोली कि कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन ये था कंपैरिजन। लेकिन देखिए, इसको मैजिक ही मैं बोलूँगी कि यहाँ पे तुरंत ही कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ गया, बिकॉज आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है दोस्तों, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन अब नहीं दोस्तों, बिकॉज ये जो रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो यूनिवर्स आपको एज ए गिफ्ट आपकी लाइफ में देंगे ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। आपको लोगों ने जो फील करवाया, आपने खुद को जो समझ लिया, लोगों के द्वारा ऐसा फील करवाया गया, आउटसाइडर फील करवाया गया, कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया हद से ज़्यादा। हर एक सिचुएशन में आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया फ्रेंड्स, हर एक सिचुएशन में। ओके, कंपैरिजन, हमेशा ही आपकी कंपैरिजन की गई कि वो अच्छा है, आप नहीं, उनका काम अच्छा है, आपका नहीं, वो अच्छे से रहते हैं, आपके नहीं, आपके बिहेवियर में कमी, हमेशा एक कंपैरिजन के उसमें स्टेट में आपको रखा गया फ्रेंड्स। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि रीबर्थ तो होना तय है, क्योंकि आप कुछ और हो। आप यहाँ देख सकते हैं, क्लियर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस कार्ड पे फोकस न करके आप पहले इस पे करिए, और आप ये देखिए, ये कैमल कैसा है, बिल्कुल सुस्त, स्लीपी मोड। एक होता है ना, हम अपनी लाइफ में ही सेटिस्फाइड हो गए हैं, जितना हमको जो दे दिया गया, जो हमसे कह दिया गया, जो हमें मनवा दिया गया, यानी कि जो हमको जबरदस्ती मनवा दिया गया कि मानो इसे, वो आपने मान लिया। बट यूनिवर्स कह रहे हैं नो बेटा, ये हैं आप। और ये देखिए आप कैसे इस सिंह से, इस लॉयन से इस बच्चे का जन्म हो रहा है। ये आपका रीबर्थ है दोस्तों, और यही बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपको दिया जा रहा है एज ए गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। ये आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। भले ही आपने किसी से नहीं कुछ कहा, लेकिन जब भी कभी आपने किसी को अच्छा जीवन जीते देखा है, किसी को आपने खुश देखा है, किसी की हैप्पी फैमिली देखी है आपने, किसी को अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छा घर देखा है, तो आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स को वो संकेत भेजा कि यूनिवर्स, आई वॉन्ट दिस, मुझे भी ये चाहिए, मेरे हिस्से में क्यों नहीं। आपकी हर एक पुकार, आपकी हर एक दर्द, आपका हर एक प्रेयर वहाँ तक पहुँचा है दोस्तों, वहाँ तक पहुँचा है। ये रीडिंग आपसे कह रही है, ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हो के रहेगा दोस्तों, हो के ही रहेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। एंड यहाँ पर है ऑर्डिनरी रेस। ओके, ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं फ्रेंड्स कि आप खुद को नेचर से भी कनेक्ट करना, क्योंकि वहाँ आपको बहुत साइन मिलेंगे, आपको बहुत साइन मिलेंगे। और जितना ही आप फ्लावर्स के बीच में, नेचर्स के बीच में रहोगे, तो आप जो है ना, अपने अंदर के सारे इमोशंस को जब नेचर से कनेक्ट करोगे, वहाँ रहोगे, जो साइन और आपको यूनिवर्स आपसे जब कनेक्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप जितने ऑर्डिनरी अपने आप को समझ रहे हैं, आप उतने हैं नहीं। आप वहाँ पर यूनिवर्स से कनेक्ट होगे, आप वहाँ पर उन सारे फूलों से, उन सारे पक्षियों से, उन सभी से जब कनेक्ट होगे, तो आपको एहसास होगा, आपके अंदर वो फीलिंग्स आएगी फ्रेंड्स। आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि आप जितना ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, जितना ऑर्डिनरी खुद को समझ रहे हैं, आप उतने ऑर्डिनरी नहीं हैं दोस्तों। आपके लिए कुछ स्पेशल है, क्योंकि रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये बात बता रहा है, ये कार्ड ये बात बता रहा है। एंड दिस इज़ योर फाइनल कार्ड, ये है आपका फाइनल कार्ड दोस्तों। आपकी लाइफ आपसे ये कहना चाहती है कि उसने आपके लिए कुछ रखा है, और वो आपको दे करके ही रहेंगी। अब वो चाहे कभी भी मिले आपको दोस्तों, मगर ये सुख तो आपको भोग करके ही जाना है, बस ऐसे समझ लीजिए। आपका एक नया जन्म, किसी भी फ्रेंड्स जीवन में खुशियाँ देने के लिए ईश्वर कभी किसी एज को नहीं, एज में नहीं बांटे कि मैं इस एज में खुशी दूंगा, उस एज में नहीं, मैं इस एज में खुशी दूंगी, इस एज में नहीं। ये एज की जो क्राइटेरिया है, ये यूनिवर्स के खाते में नहीं चलती। यूनिवर्स तो ये देखते हैं कि मेरे बच्चे ने कितना सर्वाइव किया, अब उसका टाइम मुझे अच्छा लाना है। और जब यूनिवर्स ने आपकी तरफ देख लिया, तो फिर अब किसी के देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों।
किसी भी एज में वो आपको वो सुख भोगना ही भोगना है, फिर ऐसे समझ लीजिए आप। और ये रीडिंग आपसे कह रही है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी उसके बारे में। ये कार्ड्स देखिए फ्रेंड्स, आउटसाइडर आपको फील करवाया गया है। आपने अपने मन की बात, कहते हैं ना, पेट की बात पेट में ही रह गई, मन की बात मन में ही रह गई, ऐसे आपने रख करके खुद को संतोष, पेशेंस दिया। बहुत कंपैरिजन किया गया है आपका, बहुत कंपैरिजन किया गया है आपका फ्रेंड्स। ये कंपैरिजन आपके लिए आपको तोड़ने का काम किया, आपको हर वक्त लो फील करवाया गया और सामने वाले को हमेशा आपसे बेहतर फील करवाया गया, ताकि जो भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर बचा था ना, वो भी टूट के खत्म हो जाए। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है। अगर आपको कहीं लगा भी है कि ये चीज़ मेरे लिए है, ये इसको पा करके मैं खुश होना चाहता हूँ, तो वो आपको नहीं मिला, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही मिला है फ्रेंड्स, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही मिला है। लेकिन इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उतने ऑर्डिनरी नहीं हो फ्रेंड्स, जितने आप खुद को समझ बैठे, उतने ऑर्डिनरी नहीं हो आप तो ईश्वर के बच्चे हैं। और ईश्वर ने आपके उन सारी तप को, सारी तपस्या को, सारे कष्टों को सब देखा है। जितना भी आपने किया है, वो तप, वो त्याग जो आपने किया है, यूनिवर्स ने वो देखा है। और किसी के चाहने से अब आपकी तरफ आने वाली ये ब्लेसिंग्स दोस्तों रुक नहीं सकती। किसी के भी चाहने से ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन से अब रुक नहीं सकती, मिलनी ही मिलनी है दोस्तों आपको। ये देखिए, ये आपकी एनर्जी है, आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं। यस, यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस भी लूँगी। ओके, कुछ डाउनलोड मैसेज मैं यहाँ पर आप तक पहुँचाना चाहूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मैसेज आपके लिए है फ्रेंड्स। और ये रही आपकी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एनर्जी। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे यहाँ पे और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जो भी ब्लैक मैजिक किया गया था यूनिवर्स के द्वारा, उसे कट किया गया है फ्रेंड्स। क्लेम करिएगा इसे कि ब्लैक मैजिक को यूनिवर्स ने निकाल दिया आपके जीवन से, या फिर किसी की ईविल आइज़ थी, हाँ फ्रेंड्स, या फिर किसी की ईविल आइज़ अगर आपके ऊपर थी तो उसको भी हटाया गया है यूनिवर्स के द्वारा। ओके, मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ डाउनलोड मैसेजेस हैं जो आपको और भी क्लियर रीडिंग निकाल करके देंगे, और वो आप तक पहुँचना ही पहुँचना है फ्रेंड्स। और क्या मैसेज है यूनिवर्स, लीजिए भाई, कंफर्मेशन कार्ड भी आ गया आपके लिए। सी, यू आर एंटरिंग इन अ न्यू फेज, न्यू बिगनिंग। मैंने कहा ना, लाइफ की किसी भी मोड़ पे आपको ये न्यू बिगनिंग तो सेलिब्रेट करना ही है फ्रेंड्स, करना ही है फ्रेंड्स। सुन लीजिए इस बात को कि आपको लाइफ की किसी भी एज में, किसी भी फेज में इस न्यू बिगनिंग को एंजॉय करना ही करना है। बिकॉज ये लाइफ ही आपसे यही कहने के लिए आई थी कि आप ये मत समझिएगा कि इसको भोगे बिना, अपने इस खूबसूरत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स को भोगे बिना आप चले जाओगे। नहीं दोस्तों, ये तो आनी ही आनी है, किसी भी स्टेज पर आप तक आनी ही आनी है। लेट्स सी और क्या है। यदि आपने लाल, सफ़ेद, हरा व नारंगी, काला, पीला रंग का कपड़ा पहना है तो यह रीडिंग डायरेक्टली आपके लिए मैसेज जा रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पर कुछ यूनिवर्स कहते हैं ना किसी माध्यम से, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी हैं फ्रेंड्स। मुझे यहाँ नंबर्स भी आपको बताने हैं, तो मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी। बट यहाँ पर कुछ यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन कलर आए हैं, जैसे कि रेड है, वाइट है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लैक है, येलो है। अगर इन कलर्स के कुछ भी कपड़े हैं, या फिर आप सराउंडेड हैं और राइट नाउ जब आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपके आसपास है, या फिर आपने ही उसे पहना हुआ है, तो डायरेक्टली ये मैसेज आपके लिए, डायरेक्टली ये मैसेज आपके लिए है दोस्तों, डायरेक्टली ये मैसेज आपके लिए है। नेक्स्ट कार्ड, मूव ऑन। यस फ्रेंड, अब इस पॉज की एनर्जी से आप मूव ऑन कर जाइए। आपको पॉज में नहीं रहना है, अपने आप को हील करिए। खुद को रोक के हील किया आपने, अब आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मतलब है अपने लाइफ को अब अपने हिसाब से जियो, अपने फैसले लो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान किया है वो जैसे तैसे आप तक तो पहुंचना ही पहुंचना है फ्रेंड्स। अब आपको इन निगेटिव ये जो स्टक एनर्जी थी, इससे आपको मूव ऑन कर जाना है। यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज यहाँ क्या है, अ सेलिब्रेशन इज कमिंग टू यू। यस फ्रेंड, मैंने कहा कुछ हैंड रिटन यहाँ पे मैसेजेस हैं जो कि डाउनलोड मैसेजेस होते हैं फ्रेंड्स। ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ये सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहे हैं। अ सेलिब्रेशन इज कमिंग टू यू। ओके, नेक्स्ट, हार मानना आपकी फितरत में ही नहीं है दोस्तों। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए गए लोगों के द्वारा कि आपको लगा कि आप हार गए हो। मैंने कहा ना, ये रीबर्थ में ये जो नीचे वाली एनर्जी है, आपने खुद को यही कंसिडर कर लिया, लेकिन आपकी फितरत ही वो नहीं है। ये यूनिवर्स आपको कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप बने ही हो किसी सुख को भोगने के लिए दोस्तों। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है यहाँ पर।
आपके अंदर आपके पूर्वज के लक्षण हैं, कुछ विशेष हैं, उसे पहचानिए और आगे बढ़िए दोस्तों। अगर किसी भी तरह का टैलेंट है, जैसे जो आपको आपकी पीढ़ियों के द्वारा मिला है, तो यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको उस पर वर्क करने की भी जरूरत है। हो सकता है कि ये टैलेंट आपको आगे लेते जाए, यहाँ से कुछ चेंजेस आप देखने लगो, यानी कि कुल मिलाकर के आपके पूर्वज का आशीर्वाद यहाँ पर आया है, क्लेम करिएगा। एंड यहाँ पर आप उनके कुछ कहते हैं ना कि लक्षण का मतलब ये भी हो सकता है कि उनका कुछ टैलेंट आप तक आया है, कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, कुकिंग, कुछ स्पेशल नॉलेज, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ गॉड गिफ्ट जो हमें यूनिवर्स दे करके ही भेजते हैं, वो पूर्वज हमें दे करके भेजते हैं इस धरती पर, और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ाओ। तो इसको जरूर एक बार सोचिएगा। अगर ये मैसेज आया है तो डेफिनेटली ये लाइफ आपसे कुछ कह रही है कि लाइफ आपका इंडिकेशन, आपका ध्यान आपका ध्यान आपका इधर आकर्षित कर रही है, इधर आकर्षित कर रही है आपको। नेक्स्ट मैसेज, आपके पवित्र मन को यूनिवर्स ने देखा है, महसूस किया है, और तभी ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि लाइफ के किसी भी स्टेज पे, किसी भी फेज़ पे आप तो सुख भोगोगे, बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है, आपकी एनर्जी इस रीडिंग को बुलाई है, तो ये कार्ड्स आपके हैं, ये ब्लेसिंग्स आपकी है, यूनिवर्स के ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं, बिकॉज यू मेंट टू बी सेलिब्रेट दिस। आप इसे सेलिब्रेट करने के लिए ही बने हैं फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ योर रीडिंग। ओके हो, तो चलिए सेलिब्रेट करिए, यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, और अब इस पॉज एनर्जी से निकल जाइए दोस्तों, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज योर रीडिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री राम। अपना ख्याल रखिएगा, रीडिंग को क्लेम करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए। ओके, चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।